कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सुधांशु जी, बदल दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री को। संविधान हमें ये जवाबदारी देता है। सवाल आ रहे हैं, आपको चर्चा लगता है दिक्कत है, तो हम कहीं ना कहीं हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है। अरे कहना क्या चाहते हो? इससे समझ में आता है कि आप कितने सीरियस हैं। ये 6 महीने जो किताब दिखा रहे हैं उनका पन्ना पलट के यही किताब में जरा खोल के पढ़ लीजिएगा प्रियंका जी। राज्यसभा में ही है जहां प्रधानमंत्री ने कहा हम 400 सीट जीतेंगे। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के बीच में। दोस्तों, ये डिबेट आजकल बहुत वायरल हो रही है, चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इस डिबेट में शिवसेना की प्रवक्ता नशे में थी। दोस्तों, इसमें बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है। और दोस्तों, इसी को लेकर लेखिका प्रियम गांधी ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि इन प्रवक्ता को पार्टी से निकाल देना चाहिए या फिर न्यूज़ चैनल को ही ने ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी राय कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। सरकार किस तरीके की बातें कर रही है, प्रधानमंत्री ऐसे कैसे अचानक से इतने कमजोर हो गए हैं। और एक जो आज सबसे बड़ी बात आप लोगों ने करी कि संघ में सरकारी कर्मचारियों का आपने जो है जाना अब आपने छोड़ दिया है, तो ये फिर से मैं कह रहा हूं कि देखिए, संविधान को तोड़ने का आप लोगों ने नया प्रयास शुरू किया है। इससे हमें और जो कर्मचारी जाएंगे उनको तो समस्या 10 सेकंड से, ठीक है, पूरा तो हमें तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक चीज तय कर ली है आपने कि जो पिछड़ों के शासकीय ऑर्गेनाइजेशन है और वाम सेव जैसे दलितों के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कल की डेट में आप उनके सर पे भी डंडा मारेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप है, कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। कमजोर प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। सुधांशु जी, बदल दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए, सुरेंद्र जी ने तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों से बात शुरू की और फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियों में चले गए। मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसने वो इतिहास बनाया है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं बना। लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बन के आई है। और ये वो नहीं है प्रधानमंत्री जो नेहरू जी का जब बराबरी की, जो जवाहरात के लाल नहीं थे, ये गुदड़ी के लाल थे जो प्लेटफॉर्म पे चाय लेके दौड़ते थे। इनके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं था, इनके हाथ में चाय का प्लेट और चम्मच था। इसलिए ये उस स्थिति में पहुंचे और आपने पूरी कोशिश की उनको डुबाने की कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52, 99, यहीं तक तो मंजिल है ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। प्रियंका जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये संवैधानिक तौर तरीके से कैसे अलग है। संविधान हमें ये जवाबदारी देता है। क्या बोला तूने? जवाबदारी देता है। तो खुद अरुण जेटली जी ने कहा है, जो खुद सुषमा स्वराज जी ने कहा है कि संविधान की जिम्मेदारी बोलती है कि जब हम विपक्ष में होते हैं, हम उसके बारे में हम चर्चा करें, जो हमारे मुद्दे हैं हम उसके बारे में बात करें। तो इसको लेकर अगर कोई हमसे बातचीत करने को तैयार है और कहता है कि हम आपके मुद्दों को चर्चा करने को तैयार हैं, क्या वो महंगाई पे चर्चा करने को तैयार हैं? क्या वो महिला सम्मान के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? वो किसानों के अधिकारों के बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? क्या वो बढ़ती जो अर्थव्यवस्था में जो डोल डाल है उसके बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? डोल डाल है उसके बारे में चर्चा करने को तैयार हैं? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसमें कोई भी चर्चा करने को तैयार वो है नहीं, और फिर भी कह रहे हैं अरे आप लोग हमसे कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अरे आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार में हैं, और अगर सरकार में आकर आपने ये वादा किया है कि आप इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और अगर आपको उस सवालों का दिक्कत लगता है और जनता के बीच में जो सवाल आ रहे हैं आपको चर्चा लगता है दिक्कत है, तो हम कहीं ना कहीं हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है।
अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम कहीं ना कहीं हम आपसे पूछेंगे कि क्या आपकी दिक्कत है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा, बिल्कुल उनकी बात का हम स्वागत करते हैं। प्रियंका जी, बजट सत्र है, आपने कहा महंगाई, आर्थिक विकास, आपने कहा आय की असमानता, ये सारे विषय आप अर्थव्यवस्था पे बोल सकती हैं। और 20 घंटे का 18-20 घंटे का समय अलॉट होगा राज्यसभा में, आप ये सारे विषय उठाइए। बस यही तो समस्या है, जब आर्थिक विषय पे बात हो रही है तो आर्थिक विषयों की अलग अलग विषय का डिमांड करना बहुत उचित नहीं है। और मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये लोग कितने गंभीर रहते हैं। आजकल जो ये संविधान का विषय बहुत उठाते हैं ना, ये राहुल गांधी जी और ये लोग जिस संविधान की किताब को लेके आते हैं, वो लाल वाली जो पॉकेट एडिशन है, वो संविधान का अधिकृत एडिशन नहीं है, मगर वो एक प्राइवेट एडिशन है। मगर ये अपनी किताब भी नहीं पढ़ते, जो छोटा एडिशन है उसमें जानते क्या लिखा हुआ है? उस संविधान की किताब में जो राहुल गांधी दिखाते, मैं आपके लिए पढ़ा दे रहा हूं, उसमें लिखा है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम, थैंकफुली नॉट डायरेक्टेड बाय द कंफ्यूज्ड नेहरूवियन सोशल पॉलिसी। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी हु हैज बॉट द डार्केस्ट आवर इन डेमोक्रेसी। मतलब भैया, मैं कह रहा हूं, इससे समझ में आता है कि आप कितने सीरियस हैं। ये 6-6 महीने जो किताब दिखा रहे हैं, उनका पन्ना पलट के यही किताब में जरा खोल के पढ़ लीजिएगा प्रियंका जी, तब आप लोगों को बेहतर समझ में आता है कि जनता के मुद्दों पे भ्रम की राजनीति करना और जनता के मुद्दों के ऊपर तथ्य और सत्य रखना सदन के पटल पर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। देखिए ऐसा है, मैं बहुत खुश हूं आपने मुझसे ये सवाल पूछा, राज्यसभा को लेकर पूछा। राज्यसभा में ही है जहां प्रधानमंत्री ने कहा हम 400 सीट जीतेंगे। समझ गया मैं। 370 बीजेपी जीतेगी और बाकी उनके अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे, है ना। तो हमारा भी, अगर उनको नहीं सीट मिली है, ना हम उनका मजाक बना रहे हैं, ना मखौल बना रहे हैं, ना हम आपसे प्रश्न उठा रहे हैं कि आप लोगों ने सबने डिसाइड कर लिया था उनको 400 सीट मिलने वाली है। मैं विपक्ष से भी नहीं पूछ रही, ना मैं मीडिया से पूछ रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ और सवाल यही है, सवाल संविधान को लेकर है। अभी ये बता रहे थे कि संविधान ये कहता है, वो कहता है, और संविधान की लड़ाई लड़ी है। हाँ, हमने संविधान की लड़ाई लड़ी है, और विपक्ष में होकर मैं शिवसेना में हूँ। शिवसेना वो पार्टी है जो इनके साथ 25 साल तक अलायंस में लड़ी है, और 25 साल के बाद अगर उनको लगता है कि 25 साल में इन लोगों ने अपनी सत्ता बनाकर इन लोगों को लगा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो ये क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या एक अलायंस का उल्लंघन नहीं है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या एक अलायंस का उल्लंघन नहीं है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या ये उल्लंघन नहीं है कि जो विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग उसका उल्लंघन करें? तो इसलिए मेरा सवाल बस यही है, जब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने संविधान को ध्यान दिया, हमने इसको ध्यान दिया, हमने उसको ध्यान दिया, ये क्या बात करें? किस आधार पे बात करें? इसलिए हम इनसे सवाल पूछेंगे। में अभी ये कह रहे हैं कि साहब ये जाति जनगणना तो कराना चाहते हैं और वहां धर्म की पहचान, यही तो हमारी समस्या है सुधांशु जी आपसे, क्योंकि आप धार्मिक भेदभाव करना चाहते हैं और हम जाति और सामाजिक संभाव करना चाहते हैं। आप मूल रूप से कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग, और करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। आज की डेट में आप जिस तरीके से, आप ही जाति जनगणना के समर्थन में थे, नहीं थे क्या? बताइए, ऐतिहासिक रूप से आप जाति जनगणना के समर्थन में थे या नहीं थे? दोनों लोगों को एक एक लाइन में उत्तर देता हूं। गमले में करोड़ों की खेती उगाने वाले लोग आज आकर दे रहे हैं पूरे भाषण का संयोग। अब मैं दूसरा बताता हूं सुरेंद्र जी, राहुल गांधी जी ये कहते थे कि मैंने जातीय जनगणना करवा दी बिहार में, वैसे वो जातिगत सर्वे था। तो पहले तो ये जवाब दिलवा दीजिए तेजस्वी यादव से कि राहुल गांधी कहने पे की, चलिए जहां आपकी स्पष्ट सरकार चुनौती दे, कहता हूं करवाइए। हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा है? तेलंगाना में क्यों नहीं हो? कर्नाटक में करा रखा है, क्यों नहीं हो रहा बाहर? ये है, ये वो लोग हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी राय बताऊं तो प्रियंका चतुर्वेदी को मैं तब से देखता हूं जब ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी, अब ये शिवसेना की प्रवक्ता हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले कभी किसी डिबेट में इनको इतना अनकंफर्टेबल नहीं देखा। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो वही जान सकती हैं। खैर, आपने अगर वीडियो अंत तक देखी है तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।